a rise in gobar integration. किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। उसने उस नाली में छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कोई सेंस है इस बात की? A plus B into bracket square. A plus B into bracket square. A plus B into square into bracket square करे तो A plus B into bracket square। अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे A square plus 2AB plus B square। जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है A square plus 2AB plus B square। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। Well done. I got broads in Atlanta। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। 31 मार्च 1986 को राजीव गांधी की सरकार में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का गठन होता है। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में VSNL ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया और है किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। यह अटैचमेंट एक तस्वीर थी। भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और आडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी ईमेल होने की बात गलत बताई। 87-88 में ईमेल से कैसे अटैचमेंट भेज दिया, जबकि ईमेल आया ही 1992 में। So, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो कुछ भी हो गए हैं। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से। तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है।
यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Are you comedy me? आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 कमल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और क्यों चला? आप डॉलर खरीदते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खरीदता। पहले जब आप डॉलर नहीं खरीदते थे तो आपको 60 रुपए बचते थे। अब जब नहीं खरीदते हैं 72 रुपए बचते हैं जी। ये नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? नहीं मोदी जी, यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, देश आपसे पूछ रहा है कि किसको फायदा हुआ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको फायदा हुआ? देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। once more। पैसा ही पैसा होगा। हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे और 1 साल के लिए 1 GB इंटरनेट की सुविधा भी उसके साथ मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। हमने मेक इन इंडिया का विनय अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। न मुझे इसके विषय में कांग्रेस को गाली गलौज करना चाहिए, न ही मुझे राहुल गांधी को गाली गलौज करना चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। कुछ भी बार तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। अरे बता रहे हो करे। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं, उनको कह रहे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले
गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। हेलीकॉप्टर, 3 BHK फ्लैट, शादियों के लिए गहने, आईफोन भी, ये सब भी कम लग रहा हो तो 100 दिनों के लिए चांद की सैर, ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री। सुनकर 440 वोल्ट नहीं बल्कि 1000 वोल्ट का करंट लगा होगा, क्योंकि ये है तमिलनाडु के एक निर्दलीय उम्मीदवार के वो वादे जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।